सीधा चलेंगे लंदन, जहां वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात साहब। खुश आमदीद कहेंगे यासिर आपको। यासिर, पाकिस्तान टीम ने इस टेस्ट सीरीज़ में मुज़ामत की है, ख़ास तौर पर अगर न्यूलैंड्स केप टाउन की मैं बात करूं। 600 एक बड़ा स्कोर होता है और पहली इनिंग में आप 194 रन पर आउट हो जाएं तो फिर दूसरी इनिंग में आपके पास कुछ करने के लिए बचता नहीं है। लेकिन 421 रन के खसारे में जाने के बाद आपका ओपनर ज़ख्मी है और आपने 200 प्लस की ओपनिंग शराकत बनाकर जनूबी अफ्रीका को जो है वो एक अच्छा मैसेज दिया। जी भैया, बिल्कुल मुज़ाहमत के अलावा कोई चारा भी अब नहीं था कि जिस तरीके से पहला मैच भी हारे और दूसरे मैच में भी जिस तरीके से पहले तो आप चले जाएं थोड़े टीम सिलेक्शन पे चले जाए ना, जिस तरीके की जी पिच को मिस रीड किया और आपने पहले मैच में भी इवन बात होती रही कि आपका एक स्पिनर होना चाहिए था। टेस्ट क्रिकेट में आपको पता है 5 दिन का होता है, 4 इनिंग्स होती हैं, वेयर एंड टेयर होता है, तो आपको एक स्पिनर डेफिनेटली टीम में रखना चाहिए था। ये माइंडसेट होता है कि जी साउथ अफ्रीका में फास्ट ट्रैक्स होते हैं, तो वो हिस्ट्री थी, मगर अब आपको रियलिटी को देखना चाहिए। और अभी भी इस मैच में तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि आपने अपने स्पिनर नहीं खिलाया और आपने वो जो पार्ट टाइम आपका स्पिनर था उससे आपने 36 या 37 ओवर करवा दिए, तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम इससे सीखी होगी। और दूसरा थोड़ा अनलकी और अनफॉर्चुनेट रहा कि पाकिस्तान के एक प्रीमियम बैट्समैन जो कि बड़ी अच्छी फॉर्म में है, रिसेंट में उन्होंने बड़ा अच्छा अपना वनडे भी खेली पीछे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो उनकी इंजरी होने से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका हुआ। और फिर पाकिस्तान ने देखें 55 ओवरों में आपकी पूरी टीम जो है वो, जहाँ पे दूसरी टीम 600 प्लस रन करती है, 1.5 दिन पौने 2 दिन बैटिंग करती है और आपकी टीम जो है कुछ ही ओवर्स में आउट हो जाती है। तो ये इसमें मुज़ामत के अलावा पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं रहा था। मगर तारीफ़ करनी पड़ेगी जिस तरीके से शान ने दूसरी इनिंग में और बाबर ने एक अच्छा स्टार्ट 200 प्लस रन का स्टार्ट दिया, तो और बड़ी अच्छी और बाबर की जो फॉर्म है वो वापस आई, बड़ी खुशाइन चीज़ है। शान पे बड़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था, उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, ऑब्वियसली कप्तानी के कुछ डिसीजन उन्होंने भी वो सही नहीं किया अपनी फॉर्म को लेकर भी। तो ये एक अच्छा लगा कि थोड़ी सी इन्होंने फाइट बैक की और थोड़ा सा अच्छा एक स्कोर अभी इनका हो चुका है। जी, मैं थोड़ा 1 बाय 1 चलूँगा यहाँ से आपके साथ। पहले मेरा ख्याल है बाबर आजम की बात कर लेते हैं। आपने उनको इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में पहले टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप किया, वक्त का तकाजा भी था और बाबर आजम से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, लेकिन जनूबी अफ्रीका के दौरे में आपने उनके ऊपर एतमाद किया, एक तजुर्बेकार बैट्समैन को खिलाने का फ़ैसला किया। आपको लगता है कि बाबर आजम का अच्छा कमबैक है? 4 इनिंग में 3 निफ सेंचुरियाँ, वनडे सीरीज़ में 2 निफ सेंचुरियाँ, बाबर आजम को हम कह सकते हैं फॉर्म में वापस आ गए? देखिए, जो बाबर का स्टेचर है, जो उनका पास में अगर उनकी परफॉर्मेंसेज है की तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज, उन्होंने बड़े बड़े हंड्रेड्स और बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं। ये जो परफॉर्मेंस है, अगर आप कहते हैं कि अगर फॉर्म को वापस लाने के हद तक तो ठीक है, मगर ये एक अच्छा साइन है कि एक लड़का हमारा जो मेन आपका स्टे रहा इतने अरसे से, वो उसकी फॉर्म आ रही है, तो इसको थोड़ा और बेहतर बाबर कर सकते हैं। और देखिए, कोई भी प्लेयर परफेक्ट नहीं होता, आप में गलतियां एज अ प्लेयर आप में होती हैं, हमेशा गुंजाइश, बेहतरी की गुंजाइश होती है। मगर ये है कि लोग क्रिटिसिज्म सम टाइम करना बिला वजह करना शुरू कर देते हैं कि उसके हर बंदा फिर वो टेक्निकल कोच भी बन जाता है और उसको टेक्निक्स, उसी टेक्निक से देखिए थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं, बट उसी टेक्निक से वो प्लेयर पास में परफॉर्मेंसेज करता है। तो आपको दूसरे एंगल भी देखने चाहिए, कंसिडर करना चाहिए कि जो उनका जो माइंड सेट है उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है, और बाकी डिस्ट्रैक्शन जो चल रही थी कप्तानी को लेकर, सोशल मीडिया पे बाकी चीज़ें चल रही थी, उन चीज़ों को भी ध्यान में लाना चाहिए। मगर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक किसी भी प्लेयर के लिए, स्पेशली बाबर के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है कि इतने बड़े इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपका बैटर जो है वो फॉर्म में आ गया है और इसको और बेहतर करें। ये जो 50 या जो कल इन्होंने 80 रन किए हैं, अगर ये 100 करते तो इनका कॉन्फिडेंस भी और बड़ा अच्छा लगता कि एक हमारा प्लेयर दोबारा फॉर्म में आ गया। अच्छा यासिर, ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि कभी आप की जो वीकनेस होती है वो जनाब ज़बान ज़द-ए-आम हो जाती है, और ख़ास तौर पर मैं शान मसूद के हवाले से बात करना चाहूँगा। इस सीरीज़ में उनको हम जितना देखें आउटसाइड द ऑफ स्टंप खेलते हुए वो आउट हुए, विकेट के पर के हाथों या स्लिप या गली, यही उनके आउट होने के एरियाज़ थे। लेकिन जब उन्होंने 140 प्लस की इनिंग खेली है न्यूलैंड्स केप टाउन की सेकंड इनिंग में, तो तब भी उनका जो स्टाइल था खेलने का वही रहा। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर जो है दिलकश स्ट्रोक भी खेले, 17 चौके भी मारे हैं उन्होंने जनाब बिल्कुल बल्ला खोल के बैटिंग की। जो उनकी कमज़ोरी थी वो उनकी ताकत बन गई। देखिए, यह इसी तरह ही होता है। आप अगर एज अ प्लेयर मेरे से कोच पूछते हैं तो ये आप एक
उस ग्राउंड में इस प्लेयर के अंदर जाके अगर मैं मेरे से बात करते तो मैं कहूँगा कि जब आप पौने 2 दिन फील्डिंग करते हैं ना ग्राउंड में, आप पे फिजिकली भी आप टायर होते हैं, दिमाग भी आपका नहीं होता, और फिर आप जब बैटिंग करने जाते हैं तो ऑब्वियसली एक रबाडा जैसे इंटरनेशनल टेस्ट रिनाउंड फास्ट बॉलर के सामने जब आप खेलने जाते हैं और आपको सर्वाइविंग मोड में होते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां आपसे हो जाती हैं और आप आउट भी हो जाते हैं। दूसरा ये कि अगर आप देखिए पास में ये होता था कि आप किसी भी बड़ी सीरीज़ के लिए आप जब जाया करते थे, किसी भी सेना कंट्री में जाते थे, तो आपके पास टाइम होता था एडजस्ट करने के लिए। आप साइड मैचेस, काउंटी के मैचेस या कोई 3 डे या 4 डे मैचेस खेलते थे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा एक्यूमुलेटाइज या पिचेस के आजकल फॉर्मेट ऐसा है ना, T20 की टेक्निक ऐसी डेवलप हो चुकी है, लोगों के माइंडसेट और गलत टेक्निक हो चुकी है, जिसकी वजह से आप ये जो गलतियां आप ज़्यादा आपको नज़र आती हैं अपने प्लेयर्स में। तो ये अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स की होती है। आपने शान ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अगली इनिंग में खेला और अपने क्रिटिक्स को एक बड़ा अच्छा जवाब दिया, 145 कर दी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि अपने नाक़दीन को उन्होंने जवाब दिया है अपने बल्ले के साथ, टेस्ट क्रिकेट में 6ठी सेंचुरी स्कोर की है। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 3 टेस्ट मैचों में 100 किया था, जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ 2 टेस्ट मैचों में ये उनका 100 है। तो आपको लगता है कि वो जो बात हो रही थी कि जी शान मसूद का कप्तान रहना तो दूर की बात है, अब टीम में भी नहीं रहेंगे, तो आपको लगता है उनको लाइफलाइन मिल गई है? देखिए ये बिल्कुल हकीकत है कि उनकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखें, एक प्लेयर 40 मैच खेले और 30 की एवरेज उसकी टेस्ट की हो और एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो, तो सवालात और इस तरह की क्वेश्चन मार्क्स उसकी टीम सिलेक्शन पे तो बनते हैं। मगर अगेन उसने ऐसी टाइम पे परफॉर्म कर दिया कि आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। और अब शान मसूद की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखें आपके जो मेन प्लेयर्स हैं, ये प्लेयर्स की एवरेजेस या 50 एक कर लिया, 100 कर लिया, आप अल्टीमेटली आप पाकिस्तान की रैंकिंग देख लें। अगर ये खुदा ना खासा पाकिस्तान ये मैच हारता तो आप 9वें नंबर पर आ जाते हैं। तो आपको तो ऐसे प्लेयर्स और उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो इफेक्ट करनी चाहिए, आपकी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए बल्कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस पे। आपको जब ज़रूरत होती है आपकी टीम की, फर्स्ट इनिंग हो गई या बाकी भी जो मैचेस आप खेलते हैं, मैटर ये करता है कि आप अगर एज अ कप्तान है, लीडर हैं और फिर आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, आपको ये परफॉर्मेंसेस एक नहीं तो दूसरी तीसरी इनिंग के बाद देनी चाहिए और बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए, बजाय के 50 किया और आउट होके चले गए। तो ये शान को और बाबर को, जितने भी हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बनती है कि आप देखें ना, उधर उन्होंने ऑलमोस्ट 300 कर दिया था उनके रिकल्टन ने, ओपनर ने। अब वुमन ने आके रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किया, उनके कीपर ने देखे साल में उसकी 3री या 4थी सेंचुरी है उसकी। तो इस तरह आपको अपनी परफॉर्मेंसेस टीम की विन के लिए, और इसीलिए वो देखें 11 टेस्ट इस साइकिल में वो खेले हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस वो जीते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑब्वियसली उनकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस थी। बल्कि यासिर, अगर आपको याद होगा 2024 की शुरुआत में उन्होंने अपने डोमेस्टिक T20 की वजह से अपने तमाम जो टॉप क्रिकेटर्स थे उनको रोक लिया था और न्यूजीलैंड एक नई टीम को भेज दिया था, जिसमें अगर मैं गलती नहीं करा आधे दर्जन से ज़्यादा खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू किया था। वो बुरी तरीके से हारे थे वो टेस्ट सीरीज़। बिल्कुल, और आपने उसका जिक्र किया और वो हम लोग बिल्कुल वहाँ न्यूजीलैंड में मौजूद थे और हमारी मौजूदगी में ही उनकी टीम आई थी। हम तो हैरान हो गए थे कि ये साउथ अफ्रीका की सीनियर टीम है या उनकी ए टीम है। तो बाद में हमें किसी ने बताया ये टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आए हुए हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी नहीं था उस टाइम उन्होंने उस तरह की टीम भेजी, उन्होंने अपने ऐसे T20 के लिए लड़कों को, क्योंकि देखिए कमिटमेंट होती है, फाइनेंशियली आपको देखना होता है, पहले की जो कमिटमेंट्स होती है उनको पूरा करना पड़ता है। मगर हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने, आप देखें कि जो उनका रेशियो रहा है, विन रेशियो, वो बेहतरीन रहा है। और देखिए अब लोग बातें तो कर रहे हैं कि हल्की टीमों के खिलाफ, मगर ये जो FTP है, जो भी स्केड्यूल, ये साउथ अफ्रीका ने तो नहीं बनाया। ये अगर आप इंग्लैंड इंग्लैंड का एक माइकल वॉन अगर टीवी पे बात कर रहे हैं कि जी ये उनको डिजर्व नहीं करते थे, तो आपकी टीम 22 मैचेस खेली है, 22 मैचेस में आपकी रेशियो क्या है? आप आधे मैच तो आप हारे हुए हैं, 11 या 10 मैचेस आप हारे हुए हैं। तो ये आप बातें कर रहे हैं, बट अगेन साउथ अफ्रीका अभी अच्छी क्रिकेट खेल रही है।